हेलो दोस्तों, सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और रमजान का जो पवित्र महीना चल रहा है उसकी भी आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कल मैं पटना में था और आप लोगों को मैंने अपने चैनल पे एक सूचना दिया ही था कि मैं पटना में हूँ। कल पटना में मेरे साथ मिथिलेश जी थे, संजय ओझा जी थे आरा के, राहुल से भी बात हुई थी। वो पटना बाईपास में थे लेकिन कुछ कारणों बस उनके पास साधन नहीं हो पाया, इसलिए वो नहीं आ पाए। और किसी को मैंने सूचना नहीं दिया था कि मैं जा रहा हूँ, बट जो ज्ञानतोष जहाँ हैं उनको ये सूचना थी कि मैं पटना में रहूँगा, और आलोक श्रीवास्तव जी को भी ये चीज़ पता था कि मैं पटना में हूँ। सबसे पहले हमारी जो बात हुई थी, जो जी न्यूज़ पे एक डिबेट हो रहा था और उसमें एजाज अहमद जो थे आरजेडी के, वो थे, भाजपा के एक प्रवक्ता थे, और साथ ही आलोक यादव, अभिषेक झा, ये सब लोग थे उसमें। तो हमारी बात हुई। असित नाथ तिवारी जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है, और उन्होंने कहा था कि राजीव आप आइए, बहुत अभी मामला ये सब हम नहीं समझ पाए हम लोग। सौभाग्य से ये था कि वहाँ अखिलेश प्रसाद सिंह जी भी थे, राजेश राठौर जी भी थे, और हम लोगों ने अपनी बातें दी, और आलोक जी भी जो आवेदन और सारा 35 पेज का जो कुछ भी भेजे थे वो सब कुछ मेमोरेंडम हमने सौंपा, और उसमें हम लोग विस्तार से बातचीत किए। और आज तो बंदी था, कल शिक्षा मंत्री से मिलने स्वयं आसित नाथ त्रिपाठी जी जाएंगे। उनको मैं भैया ही बात करता हूँ उनसे, और हम लोग जो हमारा उनसे संबंध है वो वैसे ही है। तो उसमें वो बोले कि स्वयं अध्यक्ष जी ने बोली दिया है कांग्रेस के लेटर पैड को लगा करके, और उसमें वो मामला शिक्षा मंत्री के पास जाएगा कि जल्द से जल्द नियमावली दी जाए और नोटिफिकेशन, और उसमें जो कुछ मांग हमने रखी है वो मांग वहाँ की जाएगी। इसके बाद हम लोग सचिवालय गए। सचिवालय में भी दीपक कुमार जी नहीं थे। आवेदन प्रतिवेदन जो भी करना था वो हम लोगों ने किया, और उसके बाद हम लोग राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी जी के यहाँ गए, और वहाँ उनसे आवास पे करीब 1-1.5 घंटे तक विस्तार से हम लोगों ने सब कुछ बताया उनको, और बहुत और सारी बातें हुई। उन बातों के बाद उनको भी वो आवेदन और पूरा इंक्लोजर जो देना था वो उसमें हम लोगों ने दिया। और एक छपरा के जो उनके यहाँ रह के काम करते हैं राजेंद्र यादव जी, उनको ये हुआ कि भाई ठीक है, उनके लेटर पैड पे राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी जी के लेटर पैड को लगाते हुए वो चीज़ शिक्षा मंत्री को भेजा गया। तो वो जाके राजेंद्र जी ने दिया है, और इस तरह से अपनी बात वहाँ तक हम लोगों ने पहुँचाई है। और स्वयं असित नाथ त्रिपाठी जो भैया हैं, उन्होंने भैया ने ये कहा कि राजीव मैं स्वयं जाऊँगा, तो वो कल स्वयं जाएंगे और जा करके अपनी बात रखेंगे। और ये हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, लेकिन संभावना ये है, जो कल की बात हुई थी, क्योंकि गौतम भी फेसबुक पे जब मैंने पोस्ट किया तो उन्होंने पूछा कि भैया क्या कोई बात हुई है। कल एक संभावना है कि हमारे संबंध में कुछ सकारात्मक देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि कहीं जो हम लोगों को जानकारी हो रही थी या हम लोग अटके हुए थे, किसी विभाग में किसी तरह का नियमावली पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कहीं कोई फंसा हुआ नहीं है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तब आपके हाथ में नियमावली होगी। बस इतना ही अभी हम कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं है, और वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों से जो बातें हुई हैं उसमें सब कुछ बताना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन कल जहाँ तक हम समझ पाए हैं, क्योंकि आज ही मैं पहुँचा हूँ दरभंगा, और मैंने सोचा अभी जस्ट फ़ोन आया संजय जी का कि भैया पहुँच गए हैं तो एक वीडियो बना दीजिए, और मैंने कहा भी था। तो ये आप लोग निश्चिंत रहिए, कल का बैठक जो 10:30 बजे का है वो मैंने चैनल पे लोड किया और सारे साथियों ने लोड किया है।
और उसमें कल कुछ सकारात्मक परिणाम जो बातचीत हुई है उसके आधार पे जरूर निकलना चाहिए। ये मैं आशा और विश्वास कर रहा हूँ कि सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य है उसके अनुसार एक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था। और उसमें कल जो संजय ओझा जी और मिथिलेश जी का जो एक सराहनीय योगदान रहा है, वो फोटो भी हमने अब शेयर किया था, आप लोगों ने देखा था, उन सब का भी सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों ने, आलोक जी का, ज्ञानतोष झा जी का, उन सब ने हमको जो भी मैटर चाहिए था तत्काल उपलब्ध कराया। और वो जा करके मैंने वहाँ से उसकी कॉपी निकाल करके और पूरा एंक्लोजर बना करके दोनों जगह दिया। और आवेदन जो था वो सचिवालय में मैंने पुटअप कर दिया है। और अब जो कुछ भी होगा उसमें हम लोगों को अपने मांग के अनुसार, जो मांग है उस अनुसार, उसमें मैंने लिखा ये है, सीट बढ़ाने की मैंने मांग रखी है उन लोगों के सामने कि सर सीट बढ़ाई जाए, क्योंकि जब सबको क्वालिफाई कर दिया है तो बिना सीट बढ़ाए कोई उसमें आगे नहीं प्रक्रिया बढ़े। और खास करके सोशल साइंस में है तो वो भी मैंने बात रखी कि जो गजट है वो उसमें 2 टीचर रखने की बात है। और वो टेक्निकली भी चाहिए कि 4 पेपर पढ़ाना है तो 2 टीचर तो वहाँ चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी बातें मैंने रखी है और यही सूचना देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं उपस्थित हुआ था। आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।